पक्षीराज गरुड़ ने भी श्रीहरि से यही कहा कि यदि आप दे सकते हैं तो हमारा साथ दें, सलाह न दें। बस फिर क्या था, तुम अपने गंतव्य पे अडिग रहो और अपनी मंजिल को तुम पाओगे, ये हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि मंजिल तक तुम्हारी साथ देंगे। बस फिर क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। ऐसी कहानी जो समाज के एक दबे कुचले और कमज़ोर व्यक्ति को भी बड़े ऊंचाइयों तक, बड़ी सफलता तक लेकर जा सकती है। हमारा उद्देश्य आज की कहानी में केवल यही है। आपको इस कहानी में मिलेगा कि एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण सा प्राणी, साधारण सा जीव भी यदि उसको सही समय में सही मार्गदर्शन, सही सहायता, सही शक्ति मिल जाए तो वो किसी भी मिशन को फतेह कर सकता है, मिशन के चरम तक पहुंच सकता है, मिशन की सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही कहानी मैं आज लेकर आया हूं। और आज के समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बात का मिलना, इसी बिंदु का मिलना, इसी सहायता का मिलना दूभर हो गया है। क्यों? क्योंकि आज के समाज में लोग अवसरवादी हो गए। लोगों को अवसर की तलाश रहती है, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए। दूसरे की ओर जल्दी किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा, और जिसका जा रहा है, ऐसे आज के समाज में लोग बस वही गिने चुने हैं। ये कहानी जो है, मेरा यह विश्वास है साथियों, आप सभी को इस कहानी से एक सीख मिलेगी। और प्रत्येक कहानी, प्रत्येक टॉपिक में हमारा उद्देश्य केवल यही रहता है कि आज के हमारे समाज में जो भी हमारे मार्ग से भटके हुए लोग हैं, उन्हें यदि हमारे कहानियों के माध्यम से कोई मार्ग मिल जाए और उस मार्ग पर वो चल के अपने सुखमय जीवन को व्यतीत कर ले, तो मानो हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसी ही कहानी आप लोगों के समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। और वो कहानी ये है, एक बार की बात है कि एक चिड़िया, एक जीव अपने मन में ऐसा प्रण लेकर बैठ गया कि सागर, अथाह समुद्र जैसे शक्तिशाली शक्ति को उस अपने सामने झुकाने के लिए उसे उसकी जिद से डिगाने के लिए कटिबद्ध हो गया। हुआ यूं कि एक बार एक पक्षी समुद्र से अपने चोंच में जल लेकर और वो बाहर फेंक रहा था जल को। ऐसा वो निरंतर कर रहा था, चोंच में जल लेना, जल लेकर फिर उसको सूखे स्थान में फेंकना, फिर जाकर समुद्र से चोंच में जल लेना और फिर उस जल को ले जाकर सूखे स्थान में फेंकना। इस प्रक्रिया को देखकर एक दूसरे प्राणी, दूसरे पक्षी या दूसरे जीव ने जाकर के उस जीव से प्रश्न कर दिया, उस पक्षी से प्रश्न कर दिया। मानो एक आधार कि उस पक्षी से प्रश्न कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। बोले समुद्र को तुम जो ये पानी लेकर के तुम समुद्र को सुखा दोगे? ये तुम्हारे बस की बात है? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम समुद्र को सुखा सको। ये तुम्हारी जिद है, ये तुम्हारी हठ है। असंभव को संभव बनाने की तुम बात कर रहे हो। उस
उस जीव ने, उस पक्षी ने सीधा उससे ये कहा कि भैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आप दे सकते हैं तो मुझे साथ दें मेरा, मुझे सलाह ना दें। बस उसकी ये बात उस दूसरे पक्षी को लग गई और उसने ये विचार किया कि इसके शब्द ने मुझे झकझोर दिया, इसका साथ देना चाहिए। ये इतना यदि लगन से इस कार्य को करने को तैयार है तो कहीं ना कहीं इसमें इसको सफलता लगता है, दिख रही है, और यदि मेरी सहायता से इसको सफलता मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी विचार से उसने उसका साथ देना प्रारंभ कर दिया। बस फिर क्या था, उस समुद्र के किनारे मानो इस चीज का क्रमशः बन गया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये क्रम बनता रहा। और सभी एक दूसरे से जब आकर प्रश्न करते रहे तो प्रश्न में केवल एक ही शब्द ने पूरे माहौल को बदल दिया, पूरी कहानी को पलट दिया कि बस यदि आप दे सकते हैं तो साथ दें, सलाह ना दें। यही क्रम प्रारंभ रहा और इसी क्रम के प्रारंभ रहने से स्थिति ये हो गई कि असंख्य पक्षियों का वहां समुद्र के किनारे जमावड़ा हो गया। और जब पक्षियों का जमावड़ा हो गया, असंख्य पक्षियों का, तो दृष्टि पड़ी पक्षीराज गरुड़ की। वो गरुड़ जो भगवान श्रीहरि विष्णु के वाहन हैं, अचानक उन पक्षियों की ओर उन्होंने भी अपना रुख किया, वो भी चलने लगे। भगवान ने कहा कि आप कहाँ चले? बोले मैं भी जा रहा हूं अपने पक्षियों के पास। बोले अरे आप जा रहे हैं तो हमारे तो काम रुक जाएंगे भाई, हमारी सवारी है, हमको कहीं जाना पड़ा तो हम जाएंगे काहे में? उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मैं तो जाऊंगा। अरे बोले उन पक्षियों के चक्कर में तुम भी पड़ रहे हो, समुद्र सुखाने की जिद लेकर के बैठ गए हैं, क्या तुम लोग, तुम्हारे जाने से या उन पक्षियों के ये सब करने से समुद्र सूख जाएगा? तो पक्षीराज गरुड़ ने भी श्रीहरि से यही कहा कि यदि आप दे सकते हैं तो हमारा साथ दें, सलाह न दें। बस फिर क्या था, श्रीहरि विष्णु भी गरुड़ पर सवार हुए और सवार होकर के पक्षीराज गरुड़ के साथ चल दिए और वहां पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो महासागर, वो समुद्र भयभीत हो गया और भयभीत होकर के उसने ये सोचा कि परमात्मा का स्वयं आगमन हो गया है कि मेरे साथ कोई अनर्थ ना हो जाए। बस परमात्मा, या यूं मान लो कि उस संगठन की शक्ति, उस असहाय को सहायता देने वालों में मानो शक्ति की पराकाष्ठा पार हो गई। इतनी विशाल शक्ति एकत्र हो गई कि उस शक्ति को देख करके समुद्र को अपने मार्ग को बदलना पड़ा, अपनी जिद से पीछे हटना पड़ा। और उस समुद्र ने स्वयं आकर के ये कहा कि मैं तुम्हारे इस बच्चे को, जिस पक्षी ने मुहिम छेड़ी थी कि मेरे बच्चे को इस समुद्र ने डुबोया है, इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा, उस समुद्र ने उत्साह कुशल उस बच्चे को, उस पक्षी को वापस देना पड़ा। इस कहानी का हमारे उद्देश्य, तात्पर्य केवल ये है कि आज के समाज में बहुत से दबे कुचले लोग हैं जिनका अत्यधिक लोग शोषण करके और ऊपर जाना चाहते हैं, ना कि उस दबे कुचले व्यक्ति का साथ दे करके उसको आगे बढ़ाने का सोचे। और मेरा यह मानना है कि यदि किसी दबे कुचले व्यक्ति को साथ देने में आप सक्षम हैं, भाई जो सक्षम नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता, और जो सक्षम है उसे शोषण नहीं करना चाहिए उस दबे कुचले व्यक्ति का, बल्कि उसका साथ देना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको जो है ये कहना चाहिए कि जिस तरह हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपने गंतव्य पे अडिग रहो और अपनी मंजिल को तुम पाओगे। ये हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि मंजिल तक तुम्हारी साथ देंगे। बस फिर क्या है, अरे गरीब में, उस असहाय में बस इसी चीज़ की तो कमियां होती है।
बाकी तो उसके पास अथाह शक्ति होती है। केवल विश्वास और दृढ़ संकल्प उसका न हिलने पाए, ऐसा सहारा केवल हमें देना है। और अगर ऐसा सहारा ऐसे गरीब को मिल गया, दबे कुचले व्यक्ति को मिल गया, किसी असहाय को मिल गया, तो मानो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसकी जीवन की अकल्पनीय आप लोग परिस्थिति देखेंगे, परिवर्तन उसके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन, अकथनीय परिवर्तन हो सकता है। और जब कहीं ऐसा हो जाएगा, मैं कहता हूं अकल्पनीय ना हो, एक फर्श से अर्श पर अगर प्राणी आ जाता है हमारी एक छोटी सी सहायता के कारण, तो मानो हमारा जीवन धन्य हो गया। यही तो है, हमारे सिद्धांत भी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी हमारे द्वारा किसी का परहित हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बताया गया। धर्म के लिए लोग दुहाइयाँ दिया करते हैं। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यदि आपके द्वारा किसी को पीड़ा पहुंच जाए, भाई पीड़ा आपने पहुंचाई नहीं है, स्वयं महसूस कर रहा है, उसमें आप पाप के भागी नहीं, परंतु यथार्थ में यदि आपने किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम उठाया जिससे आपके द्वारा दूसरे को पीड़ा पहुंच गई, तो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए साथियों, मित्रों, मेरा जो उद्देश्य है वीडियो का बस यही है कि मैं अपने सभी साथियों को जो भी वीडियो लेकर आऊँ, कहानी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यदि जरा सा भी कोई ऐसा मार्ग बनाने में सहायता कर सकूं, तो मानो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। किसी को मेरे इस वीडियो के द्वारा जरा सा भी सुख प्राप्त हो जाए, मानो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बस यही कहूँगा, आप जहाँ भी हों खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।